और वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। दरअसल आज उत्तराखंड में मौसम परेशानी का सबब बन सकता है। आज पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट है। दरअसल कुमाऊं क्षेत्र में आज आफत की बारिश होने वाली है, इसके आसार हैं। भारी बारिश से नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। भूस्खलन और सड़क मार्ग बंद होने से आम लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं उत्तराखंड में। ये बड़ी जानकारी है मौसम से जुड़ी हुई। बारिश का अलर्ट है उत्तराखंड में आज, और जो कुमाऊं वाले इलाके हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अपने स्तर पर भी सावधानियां बरतें, अपने स्तर पर भी जागरूक रहें। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। यहाँ के लोगों से कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि सावधान रहें। उत्तराखंड में भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में। जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर लगातार बारिश, जलभराव की स्थिति, भूस्खलन की स्थिति, और आज भी कहा यह जा रहा है कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि लगातार मौसम विभाग का मौसम को लेकर अलर्ट है, उत्तराखंड में परेशानी भी कैसे बढ़ती जा रही है वो भी हम देख रहे हैं। आज किस तरीके का मौसम है और क्या हाल समझ आ रहा है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद, जब जहां पर जलभराव की स्थिति है या जहां पर रास्ते बंद है वहां की स्थिति भी बताइएगा। आज उत्तराखंड में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो आज बारिश का अलर्ट है वो कुमाऊं क्षेत्र की ओर है। हालांकि जो गढ़वाल के क्षेत्र हैं वहां पर बारिश से आज राहत रहेगी, किसी भी तरीके का भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, इन 3 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आज कुमाऊं में बारिश जो है परेशान कर सकती है, जहाँ पर भूस्खलन और लैंडस्लाइड जैसी जो घटनाएं हैं वो तो होगी, इसके साथ भी बारिश हो सकती है। तो खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को आज सतर्क रहने की आवश्यकता है अगर मौसम के लिहाज से देखा जाए। हालांकि जो अगर हम गढ़वा क्षेत्र की बात करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी कुछ इलाकों पर बारिश हो सकती है। तो आज पूरे प्रदेश में खासतौर पर मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। तो अगर हम इधर पूरे प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर प्रभावित अभी तक रुद्रप्रयाग जिला है, जहाँ पर सिरोनगर की जो लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। चमोली जिला है जहाँ पर बद्रीनाथ हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। और इसके साथ ही हम बात करें तो उत्तरकाशी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जब से मानसून शुरू हुआ है लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं प्लेन्स की तरफ अगर देखें तो देहरादून और नैनीताल और हरिद्वार में भी जलभराव की समस्या है, क्योंकि महज अभी 2 हफ्ते का वक्त भी मानसून को उत्तराखंड आए हुए हुआ है। ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरीके से पोल खोलता हुआ मानसून दिखाई दे रहा है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अभी आगे आने वाले दिनों की अगर बात करें तो 15 तारीख तक इसी तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा। हालांकि मानसून सीजन आ गया है तो कुछ बारिश अब होती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश होती है वहाँ पर अलर्ट रहने की संभावना है। और जो अलर्ट रहने की जो वहाँ पर हिदायत जो है मौसम विभाग ने दी है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ इन जिलों में आज भारी बारिश और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो जो बारिश की देखेंगे पहाड़ से लेकर मैदान तक की बारिश लगातार जब प्रदेश में हो रही है, तो जहां मैदानी जिलों में जलभराव की समस्याएं होती हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर पर जब मौसम बदलता है और भारी बारिश का अलर्ट होता है तो यात्रा के दौरान बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जरूरी है कि जिन जिलों के लिए मौसम विभाग ने आज हाई अलर्ट जारी किया है वहां पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनगर से खबर है। रामनगर में एक कार धनगढ़ी नाले के बहाव में बह गई और कार में 4 शिक्षक सवार थे, ऐसी जानकारी। लेकिन गनीमत ये रही कि उनकी जान किसी तरीके से बच गई। उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रामनगर के धनगढ़ी नाले के बहाव में एक कार बह गई। लगातार हो रही बारिश से धनगढ़ी नाला उफान पर था। इसी बीच कार सवार 4 शिक्षक यहां से गुजर रहे थे, मगर क्या पता था कि धनगढ़ी नाले का बहाव कार को बहा कर ले जाएगा। कार को पानी में बहते देख आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। किसी तरह से कार सवार शिक्षकों को बाहर निकाला गया, मगर कार पानी में बहते हुए दूर निकल गई। 4 लोग एक सलेलियो कार में सवार होकर रामनगर से मोहन की तरफ जा रहे थे। उन प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया गया उनको रोका भी गया, लेकिन शायद उनको किसी जो टीचर है वहाँ जाना था, तो उन्होंने गाड़ी जो है पानी में डाल दी थी, जिससे वो बह गई है। कोई हताहत नहीं हुआ है।
मौके पर प्रशासन और पुलिस द्वारा जाके जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है। कार में सवार शिक्षक रामनगर से सल्ट जा रहे थे। जिस समय ये बरसाती नाले को पार कर रहे थे, पानी का बहाव ज्यादा तेज नहीं था, मगर अचानक से बहाव बढ़ गया और कार बह गई। गनीमत ये रही कि कार सवार सभी लोग सुरक्षित निकल गए। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां जलभराव को लेकर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला नगर निगम की टीम के साथ शहर के कई इलाकों का निरीक्षण उन्होंने किया और इस दौरान मेयर ने मुखानी क्षेत्र का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। बयान ब्यूरो के विषय में तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, शहर को अगर एग्जाम्पल देना चाहते हैं, इस शहर में अधिकांश जलभराव कहीं न कहीं अतिक्रमण के कारण है। और अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, उदाहरण बनना चाहते हैं, बयान न बनकर अपने घर के आगे जो आपने नहर को कवर करके पार्क के उपयोग में लिया है, जिससे कहीं न कहीं कैनाल बाधित होती है, उसको ठीक करें, एग्जाम्पल सेट करें, बयान न बने। जोशीमठ में आपदा को लेकर मॉक ड्रिल हुई और इस दौरान आपदा से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। साथ ही सरकारी मशीनरी के काम काज को भी परखा गया। मॉक ड्रिल के दौरान आईटीबीपी और निगम कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के गुर सिखाए। ये उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और आईटीबीपी और नगर निगम के कर्मियों की मॉक ड्रिल हुई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपदा के समय में कैसे स्थिति से निपटना है, उसके गुण यहाँ पर सिखाए गए। हालांकि ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, आपदा के समय में इस तरीके की मॉक ड्रिल होती है ताकि आप हर तरीके से तैयार रहें। अगर कोई सिचुएशन खराब होती है तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे, उसी की ट्रेनिंग ये हो रही थी। वहीं 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ कांवड़िए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा जल भरने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं कांवड़िया गौमुख से भी गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि गौमुख में इंसान की ज्यादा दखलंदाजी ठीक नहीं। 14 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई, इसीलिए कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा। उत्साह ऐसा कि कांवड़िए गोमुख तक गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मगर ग्लेशियर लेडी के नाम से मशहूर शांति ठाकुर मांग करती हैं कि गोमुख क्षेत्र में ज्यादा आवाजाही ठीक नहीं, क्योंकि ये क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से काफी संवेदनशील है। अगर बाद में जल की बात आती है, कावड़ की बात आती है, तो पहला जो कावड़ भरा गया था ग्रंथों के हिसाब से, वो हर की पौड़ी हरिद्वार से भरा गया था। ऊपर को आना तो ये है कि हम भाई जो है मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, या हम जो है वही है कि नैन सुख के लिए जा रहे हैं। तो ये जो है ना ट्रेड चल पड़ा है कि भाई हमने जो है ना गोमुख या गंगोत्री जाना है। कावड़ का जो मतलब है हरिद्वार तक कावड़ चले। मैं तो कह रही हूँ कि वहाँ पे काली मंदिर से ऋषिकेश जो है ना लोगों को ऊपर नहीं आना चाहिए। शांति ठाकुर का कहना है कि कांवड़ के लिए जल लेने का महत्व हर की पैड़ी पर है, इसलिए हिमालयी क्षेत्र में कांवड़ियों और तीर्थ यात्रियों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। गोमुख को गंगा का द्वार माना जाता है। कहते हैं गंगा यहीं से निकलती है। हालांकि गंगा का नाम देवप्रयाग से पड़ता है। गोमुख से जो नदी निकलती है उसे भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग से मिलकर आगे बढ़ती हैं, तब गंगा नाम पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है। देहरादून में अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन जारी है और आज भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, ये आप जानिए। जिला प्रशासन अतिक्रमण को लेकर बेहद सख्त है और जिले में कई निर्माण अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं। कई को चिन्हित किया गया, कई ऐसे हैं जो रडार पर हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने। देहरादून में अवैध निर्माण पर किस तरीके से एक्शन हो रहा है, पीला पंजा कहर बनकर यहाँ पर किस तरीके से टूट रहा है, पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं। और अभी भी आप जान लीजिए कि आने वाले वक्त में और कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने कई ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां पर अवैध कब्जा हुआ है, अतिक्रमण हुआ है।
ये बड़ी जानकारी आपके सामने। आज भी जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है जो रडार पर हैं वहां पर एक्शन लिया जाएगा। और पहले नोटिस और नोटिस के बाद भी जब कब्जे को नहीं हटाया जाता है उसके बाद इस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है जो अक्सर आप यूपी में देखते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में भी लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। देखिए कई अवैध निर्माण पर प्रशासन की नजर है और इसको लेकर कार्रवाई भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार नई पहल शुरू कर चुकी है और इसी के तहत अल्मोड़ा में शासन की 6 सदस्यीय कमेटी ने कई सरकारी अस्पतालों का मुआयना भी किया और इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर से फीडबैक लिया। और देखिए बैठक की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।